चल रही है, इस मुल्क की आवाम बहुत तंग आ गई है। वो कहते हैं ना कि अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि रमज़ान के महीने में आटे की लाइनों में लग लग के लोग मर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम और क्या फेस करेंगे? ये वो पाकिस्तान तो नहीं है जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद की थी, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या कायद आज़म ने इतनी जद्दोजहद की थी, या हमारे शहीदों ने खून दिया था। अब जो ये हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई है, वो एक वलवला है इस मुल्क को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, उस बादशाहत से जो हम पे 75 ईयर्स से नाजिल है। और जो आप देख रहे हैं कि रात के इस टाइम रमज़ान के महीने में भी जो ज़मान पार्क में उसमें मेला लगा हुआ है, और हर मुमकिन तरीके से कोशिश हो रही है निज़ाम को सबैच करने की, हर मुमकिन तरीके से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से यरगमाल कर दे, कानून को यरगमाल करे, आइन को यरगमाल करे। लेकिन खान साहब रूल ऑफ लॉ पे इतना ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि रमज़ान के महीने में भी वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि वो आवाम को ये मैसेज दे कि अभी भी उनका कानून और आइन पे एतबार है। यहाँ पे आने का खसूसी मकसद क्या आपका, किस पर्पस के लिए आप यहाँ पे आई हैं? रात के ये वक्त है, क्या वजह यहाँ पे आने? चूँकि खान साहब कल जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, लार्जर बेंच लग गया है क्योंकि ईद आने वाली है, ये लोग कुछ भी नई साजिश कर सकते हैं। तो हमारे रात की इस पहर खान साहब के लिए आने का यही मकसद है कि हम उनको कानूनी मामले दे सके, लीगल टीम उनको असिस्ट कर सके, और हम जो अपनी जो ये हकीकी आज़ादी की वो कहते हैं ना जंग या जिहाद या जद्दोजहद, जो मर्जी आप इसको नाम ले, उसमें अपना हिस्सा डाल सके और मुल्क को आज़ाद कराएं। मैडम, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है वो कह रही तमाम तबाही का जिम्मेदार मुल्क इस तहाने पे पहुँच चुका है महंगाई के, इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब है। खान साहब ने IMF से जो मुआहदे किए हैं उसका भुगतना अब हम लोगों को पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या खान साहब इस तमाम चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या खान साहब ने मुल्क को इस तहाने पर पहुँचाया? यहाँ पे क्या वजह, क्यों खान साहब के खिलाफ तमाम लोगों को? खान साहब ने अभी एक बात की है अभी मीटिंग में कि ये इनकी मिसाल ऐसी है कि जब वो बच्चे खेलते हैं ना क्रिकेट, और उनसे वो क्रिकेट खेला नहीं जाता या वो हारने लगते हैं तो वो विकेट उठा के भागने लग जाते हैं। तो खान साहब ने कहा है कि ये विकेट उठा के भाग रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं है, हम इनके पीछे पीछे आएंगे, और इन्होंने इस मुल्क को जिस लेवल तक पहुंचाया है उसका हम उनसे वो कहते हैं ना सवाल का जो ये जवाब ये हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमने हमारा जीना मरना यहाँ पे। ये लोग तो वो कर करा के वापस छोड़ के भाग जाएंगे। क्या बातचीत हुई है? बातचीत तो यही है कि खान साहब को इस मुल्क पे के रूल ऑफ लॉ पे यकीन है, आइन पे यकीन है। वो कहते हैं जब तक आइन है इस मुल्क की बका है, और ये हर तरीके से आइन को इस टाइम यरगमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है इमरान खान आएगा तो इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान नहीं आएगा, तो इसलिए वो अब इमरान खान को निज़ाम से हटाने के लिए आइन को सबैच कर रहे हैं, आइन को यरगमाल कर रहे हैं। तो अभी अंदर यही मीटिंग हुई कि हमने हर तरीके से आइन को इंश्योर कराना है, हम इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, हम इस मुल्क के चीफ जस्टिस के साथ खड़े, और ये चाहे जो PDM या उनके सहूलतकार जो मर्जी कर ले, इस मुल्क में आइन का राज होगा, इलेक्शन होगा। आपने और आपकी टीम ने खान साहब को क्या असिस्ट किया, क्या गाइड किया? हम तो खान साहब को लीगली असिस्ट कर रहे हैं तमाम केसेस पे। ये जो कहते हैं ना हर रोज नई FIR शुरू हो जाती है, सीनियर लीडरशिप को उठा रहे, झूठी FIR है, झूठी अगवाकारियाँ है, अब तो लोगों को उठा उठा के पता भी नहीं चलता कि उन पे FIR है या नहीं है। तो हमारा जो मेजर वो है ना गोल है, वो हम सिर्फ खान साहब को लीगली वो शील्ड दे रहे हैं, हम उनको शील्ड दे रहे हैं, चाहे इनकी जो मर्जी साजिशें हो, चाहे इनकी जो मर्जी ये करें, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से लीगल टीम उनको असिस्ट कर रही है तो वो आराम से सब कुछ ह्यूमर्स ये भी कहना कि ईद पे दोबारा खान साहब की रिहाइश पे हमला होने का खतरा है, तो आपने खान साहब को इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि आपको सिक्योरिटी कुछ मिलनी चाहिए या नहीं, क्या सीन है इसका? ये जो रोमर्स है उसके लिए हम लाहौर हाई कोर्ट गए थे, और लाहौर हाई कोर्ट ने कल लार्जर बेंच लगा लिया है, 5 जस्टिस साहिबान है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो कल इसका फैसला करेंगे। और हमने उनको यही कहा है कि पहले भी हम आए थे और लाहौर हाई कोर्ट ने हमें एश्योरिटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम उस एश्योरिटी के बेसिस पे इस्लामाबाद चले गए, पीछे उन्होंने घर तोड़ दिया। तो इस मरतबा हम लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच लगे वो इसलिए कि ईद पे तो दुश्मन भी जंगे छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना कि अमन का झंडा लहराया जाता है, तो ईद है और इतनी बड़ी वो कहते हैं इट्स अ फेस्टिवल, इट्स एन इस्लामिक फेस्टिवल, तो आप इस वो दुश्मन भी नहीं करते, काफिर भी नहीं करते, तो आप कैसे करेंगे? मैडम, जुडिशरी की जानब से भी तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं कि जनाब इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की तायद की इलेक्शन होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है इस बात को नहीं मानती, मौजूदा
डेट पे इलेक्शन नहीं होते तो क्या ये नाअहल हो जाएगी, क्या सीन होगा? बिल्कुल, आपको मैं एक बात बताऊँ, इस मुल्क को अगर किसी चीज़ ने जोड़ा हुआ है तो आईन पाकिस्तान है। सब इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे क्योंकि आईन पाकिस्तान कह रहा है कि इलेक्शन होंगे। चाहे ये जो मर्जी कर ले, जब आईन पाकिस्तान कह रहा है तो इस मुल्क का हर इदारा उसके इंश्योर कराएगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्शन होंगे, और आपने बात की नाअहली की, तो सबसे पहले जो एक्टिंग गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, मेरे ख्याल से वो उड़ेंगे, उसके बाद कैबिनेट उड़ेगी और वजीर आजम उड़ जाएंगे। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब उड़ गए थे, ये लोग भी उड़ जाएंगे। लास्ट टाइम खान साहब जब हुकूमत में आए थे इन्होंने तमाम लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने ज्यादती की थी। अब आपको क्या लगता है खान साहब इस पर जब दोबारा आएंगे तो माफ कर पाएंगे? अब उन तमाम लोगों को घर से उठाया गया जिन्होंने उनके लिए दिन रात एक थी। खान साहब एक चीज कहते हैं मैं अपने ऊपर किए गए जुल्म तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन अपनी राय पे किए गए जुल्म मैं माफ नहीं करूंगा। खान साहब जो एक्शन लेंगे इनसे। अच्छा, मैं अगर आपको खान साहब की नेचर का बताऊं तो आपने बिल्कुल सही वो की है कि वो ना माफ कर देते हैं, बस हर चीज बड़ी आसानी से माफ कर दे। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि वो कहते हैं, आपने जिस तरह बात की ना, वो यही कह रहे हैं कि अपनी चीज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो ये लोग उनको माफ नहीं करने देंगे। अगर वो माफ करेंगे भी तो लोग उनको माफ नहीं करने देंगे। और ये जो आजकल सब कुछ हो रहा है, ये अवाम की ताकत है। अब तो बड़ों ने कह दिया है कि इस मुल्क का न्यूक्लियस अवाम है। मैडम, आप कितने अपने आप को प्राउड फील कर रही हैं कि आप खान साहब को असिस्ट कर रही हैं, उनको आप हेल्प करती हैं, उनको गाइड करती हैं? कितना ही को खान साहब को वैसे पसंद करती हैं एज अ लीडर, और अब आप उनकी टीम का हिस्सा भी बन चुकी हैं, तो क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊँ, खान साहब को वही वाली बात कि एज ए लीडर, एज अ इंटरनेशनल लीडर, एज ए इस्लामिक लीडर, इट्स एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो इस टाइम में इस मुल्क को सर्व कर रही हूँ, इस मुल्क के इतने क्रूशल टाइम में इस मुल्क को सर्व कर रही हूँ ताकि हम किसी भी तरीके से इस मुल्क को दोबारा से उठा सकें। वो मैंने आपको बताया ना कि हम तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जिएंगे, यहाँ पे मरेंगे। हमने तो अगर जहाँ पे अपने घर को तो बंदे ने बचाना होता है, तो इस टाइम हम सिर्फ अपने घर को बचा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने अपना कुछ ट्वीट पहले किया, एक वीडियो बयान भी दिया अपना कि इमरान खान साहब अपने कैंप से बाहर आते हैं और खवातीन का जायजा लेते हैं कि खवातीन की कितनी तादाद यहाँ पे आई हुई है, खवातीन ने कौन कौन से कपड़े पहने हुए हैं। आप खान साहब को मिलकर खान साहब की नेचर कैसी लगी आपको? क्या खान साहब इतना डीपली खवातीन को देखते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग के बारे में, उनके जो है स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये तमाम लोग जो है खान साहब? मैं आपको एक बात बताऊँ, इस टाइम जो यहाँ पे ज़मान पार्क में इनसाइड जो रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है, बीइंग अ फीमेल, अगर मैं रात के इस पहर ज़मान पार्क में खड़ी हूँ, वो इसलिए मैं खड़ी हूँ कि मुझे जो है ना पीटीआई एक फैमिली बन गई है। यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई खातून है, यहाँ पे होता है कि बहनें हैं। तो हमें जितनी रिस्पेक्ट मिलती है और जितनी एश्योरिटी मिलती है, जितनी सिक्योरिटी मिलती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसकी इतनी गलत बात का जवाब भी देना चाहिए। वो जो मर्जी बोलती रहो ना, उनसे कोई खान साहब के साथ किस साथी को लॉयल रहेगी और कब तक खान साहब के साथ ऐसे लेंगी आप? इस मुल्क की आवाम खान साहब के साथ खड़ी है, जिस तरह मैं खड़ी हूँ। मेरे आप यहाँ पे पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ इस चीज़ को एश्योरिटी के लिए कि ये मुल्क की आवाम खान साहब के साथ इस मुल्क के लिए खड़े हुए, और हमने इस मुल्क को हर हाल में बचाना है। सवाल पूछूंगा, खान साहब के लिए क्या कर सकती हैं आप? मैं आपको एक बात बताऊँ, इस मुल्क के अवाम खान साहब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वो डर है, मैं आपको बताऊँ ना, यही वो डर है। आई एम आल्सो कम्स इन द अवाम। यही वो डर है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो इलेक्शन में नहीं जा रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, एक स्टार्ट